इस करना वादा। लिखिए, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण के सामने, तो ये परावर्तक सतह कौन होगा जी? है ना, परावर्तक सतह है ना जी। तो सामने का मतलब आगे, इधर तक कलई किया हुआ भाग होता है, समझे ना। एक अवतल दर्पण के सामने, लिख लिए, एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, उसके अक्ष पर, है ना, अक्ष होता है जी, एक्सिल, उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है, यहाँ पे ध्रुव 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है। डिस्टेंस कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर, समझे। 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, यहाँ पे P यहाँ पे Q ले लीजिए कोई बिंदु, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, समझे ना, रखी एक वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है। 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी एक वस्तु, ठीक है, रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित, 3 गुना आवर्धित, आवर्धित हो गया, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, समझे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखिए, निकालिए तो, दिमाग लगाइए। अब आपका U कितना दिया है जी? 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर दिया है। और M कितना दिया है? 3 दिया है ना। फोकस दूरी दिया है क्या? फोकस दूरी नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो फोकस दूरी नहीं दिया है तो V निकालना है। क्या निकालना है? V इक्वल टू व्हाट? अब जानते हैं ना, आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर माइनस V बाई U। है दिया है, है दिया है, ये ना निकालना है, आराम से निकल जाए, डाटा भर देंगे। सूत्र ना है बाबू, आवर्धन V प्रतिबिंब के दूरी और U वस्तु के, यहाँ क्या है? V जो है आपका, V प्रतिबिंब के दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब के दूरी है, बिंब की दूरी है, समझे। और U क्या है? वस्तु के दूरी। सब पढ़ा है ना, वस्तु की दूरी। सूत्र भी पढ़ा है। आवर्धन का तो व्यंजक आपको दिए हैं, व्यंजक प्रूफ किए हैं कि नहीं? आवर्धन का व्यंजक प्रूफ किए हैं ना जी। देखिए बाबू, M का वैल्यू कितना है? सूत्र अनुसार चलेंगे, ठीक है, जो सूत्र दिया है उसके अनुसार चलेंगे। तो M का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। इस पर सेट करेंगे, पुट कर लेंगे। और V का वैल्यू नहीं ना पता है, नहीं पता है। चलिए, U निगेटिव होगा, U वस्तु का दूरी तो निगेटिव होगा ना जी। तो यहाँ पे U का वैल्यू कितना दिया है जी? 10। इधर बाएं साइड में है वस्तु तो निगेटिव होगा। ये V से भी काट देंगे, V से भी नहीं, निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कटेगा, चिन्ह कटेगा। अब देखिए, इसका वैल्यू 3 दिया है और 10 में 3 से गुना, V में 1 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? V में 1 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? V और ये 10 आई 30, इसलिए V का मेरा वैल्यू कितना आ गया? 30। और V प्रतिबिंब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? आवर्धन माइनस होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण के लिए, अच्छा ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है।
हाँ तो यहाँ पे आपका m का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा -10 थी आई, तो v का वैल्यू क्या आया -30। इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे है, वास्तविक है और उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में इधर है ना बनेगा, और इधर बनेगा वही ना वास्तविक होगा, और उधर बनेगा तो काल्पनिक होगा, बताए है ना, क्योंकि उधर बनेगा तो काल्पनिक होगा। तो और निगेटिव साइन क्या बताता है कि नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या बता रहा है आपका कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे है, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे। सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 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 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने हो गया। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान तथा इसका प्रकृति बताएं। 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं, ठीक है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं, ठीक है। चलिए देखिए बाबू क्या है, एक बार समझिए तो, है देखिए यही फिगर है। 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर 10 सेंटीमीटर के, ठीक है देखिए बाबू, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर क्या है, फोकस है, फोकस का वैल्यू है ना यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ कोई एफ है फोकस, तो 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर वाला फोकस वाला कोई अवतल दर्पण है, जो कितना दूरी पर वस्तु को रखा गया है, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक के दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v का वैल्यू बताना है, समझे क्या बताना है। तो दर्पण सूत्र होता है ना, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र जी 1/v सूत्र हो जाता है, 1/v ऐसे होता है, 1/v प्लस 1/u, इधर 1/f, यही ना होता है। प्रूफ करवाए है ना, निकालिए तो इस पर लगा के दिया के क्या चीज है बाबू, f का वैल्यू कितना दिया है, f बराबर, अरे यार अभी माइनस नहीं है, f बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, तो दर्पण के किधर आगे है ना, तो -20 लगा सकते हैं, आगे है चिन्ह परिपाटी में, साइन कन्वेंशन में समझा है कि नहीं। यह अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक। चलिए f पता हो गया, सबको ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दो, कॉपी पर क्यों ध्यान देती है, बोर्ड पर ध्यान दो। बोर्ड पर जब समझाते हैं तो बोर्ड पर, कॉपी पर अगर देख लिए मूड़ी झुकाते हुए तो मूड़ी झोटा उखाड़ लेंगे। चलिए देखिए f बराबर कितना हुआ -20, क्योंकि हम समझाने, हम चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा सब तेज हो जाए जितना पढ़ना। हट जाएंगे बोर्ड से, तो बोर्ड से हम अपना हटेंगे तब। देखिए हम चाहते हैं कि मेरा सब बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, तेज हो जाए, सीख जाए, समझे। झोटा नीचे नीचे लटका के भूत जैसा छापे के फिर में रहता है। f बराबर कितना है 20, और क्या है, और कुछ दिया है आपका, वस्तु पे दूरी दिया है ना जी, u बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दिया, ठीक है बाबू, हो गया। अभी भी आप लोग को डंटा चार्ज करने का आवश्यकता पड़ेगा, आप गधा हो गए, आप यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ, हाँ अब हो गया हा, पहले पचवा छठा सर जी पीछे से घोप देलक, सर जी पेन से खोदा था, सर जी झोंटा खींच, सर जी ढील हेरता, सर जी कलम से उगा देलक। तो कौन कहता है, पहला दूसरा वाला। अब गधा हो गए आप लोग, अब सीखिए।
यू का वैल्यू कितना? -10 सेंटीमीटर। और देखिए एफ दिया है, यू दिया है, हमको पता करना क्या है, यही ना दर्पण सूत्र ही होता है 1/f 1/v और 1/, तो सूत्र पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार सूत्र क्या हो जाता है लिखे हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए 1/f कितना दिया है जी? -20 भर दिए। f के जगह पे उठा के f वाला वैल्यू पुट कर दिए। सब कैसे किया? फिर गर्दन झुका ली। क्यों झुका ली तुम? जब समझा रहे हैं बोर्ड पर तो देखो कितना हुआ 1 के 1। अब तब रियाइबो करते हैं हम, जान लीजिए दिमाग गर्म होगा तो आके 2-3 लापर दे देंगे पराग पराग। जब कहते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1/-20 ठीक है f के जगह पे। अब इधर हो जाएगा कितना 1/v का वैल्यू कितना है? कहाँ दिया है या इसीलिए ना कहते हैं कि देखिए भी नहीं दिया है रखेंगे, सोच के बोलिए क्या दिया है नहीं दिया, ऐसे ही बोल देंगे कुछ हो। अब देखिए 1 u का वैल्यू कितना दिया है बाबू? हिमांशु जी कितना दिया है? -10 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए सब कोई सीखिए, हम हट जाएंगे बना के तब अपना उतारिए छापिए कॉपी पर ताकिए, अभी नहीं। 1 के 1 -20 के 20 और देखिए 1 के 1 भी माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस कर देगा 1/10। इसको उठा के इधर ला सकते हैं, ला देंगे ना, ला देंगे, ला सकते हैं ना जी। माइनस में आंसर है, माइनस में है प्लस में है। चलिए इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 1/20 पहले से है, हाई प्लस में है ना, इधर आ जाएगा 1/10 और ये 1/v। इसका एलसीएम 10-20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20 जो बड़का है वो, तो ये कटेगा कितना बार में? अरे भाई लेंस सूत्र हम कल बना रहे थे 12th में, लेंस सूत्र पर यूज कर दिए। ठीक है, 12th में भी सवाल बन रहा था लेंस का, तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र जो है ना उसमें दर्पण सूत्र उसमें भी न्यूमेरिकल चल रहा है। तो दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में केवल माइनस हो जाता है, समझे? सूत्रवा सेम यही रहेगा, खाली लेंस में बीच में माइनस लग जाता है, लेंस सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पे लगेगा प्लस, समझे? तो ये प्लस माइनस, तो ई कर देगा माइनस, समझे? अब इसको उठा के लेके आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, समझे? और 10-20 का लघुत्तम 20 जो बड़का है वो 20 से 20 एक बार में लगेगा, और 1 में 1 से गुना कर लेंगे तो -1 होगा, और 10 दूना 20। ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 बार में लगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बाद 1/v, समझे? अब देखिए ये 2 में से 1 घटेगा 1 और बटा 1/, दोनों में 1 ऊपर है, पलट देंगे डाटा को, समझ रहे हैं? तब पलटेंगे तो भी और नीचे 1 आएगा तो इसको कोई प्रभावित करेगा, तब भी पलट के ऊपर भेज दिए 1 को नीचा, तब v/1 भाग लगेगा तो भी ना होगा, कोई दिक्कत है? तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो भी ऊपर चल गया, आई 20 को ऊपर भेज देंगे तब 20 में बटा में 1 रहते तो भाग लगाते तो 20 न होते। तो पलट दिए दोनों साइड का वैल्यू, तब 20 आया और सेंटीमीटर आया। ठीक है, इसलिए क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब पॉजिटिव है, अतः प्रतिबिंब क्या है? पॉजिटिव 20 है, तो यह दर्पण के कहाँ है जी? पीछे है, दर्पण के पीछे है। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे? ठीक है, लिखवाएं? बोले? चलिए लिखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण बदल गया, उत्तल हो गया, चिन्ह अपना ध्यान रखिएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस दाएं ओर ही होता है कि बाएं ओर ही? हाँ, एक उत्तल दर्पण की फोकस तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? हाँ, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव होता है। एक उत्तल दर्पण की साइन कन्वेंशन में सब बताएं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है,
न्यूमेरिकल से लेके ऑब्जेक्टिव तक भी करवा देंगे आपका, ठीक है। हाँ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर इस दर्पण के 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इस दर्पण के अक्ष पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के एक दूरी पर क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति निकाले। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, दर्पण वस्तु के दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकाले। प्रकृति मतलब समझ रहे हैं? प्रकृति मतलब आभासी है कि वास्तविक है, उसका नेचर बताइए। चलिए बनाइए, ठीक है। ध्यान दिया जाए। हेलो, चलिए यू कितना दिया है रे राजदीप? दिया है, ठीक है। सलाई नहीं है। यू बराबर माइनस, इससे क्या पता चलता है? -10 से कि वस्तु के आगे, दर्पण के आगे वस्तु रखा गया। दर्पण के आगे ना वस्तु रखेंगे जी, जी से चेहरा देखा जाएगा कि पीछे। भाई उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ना पीछे बनता है, वस्तु तो आगे रहता है, ठीक है। तो दिया है, एक बार आप सब पढ़ावल लिखावल लिप पोत देता है सब। साइन कन्वेंशन इतना अच्छा से पढ़ाए हैं हम, वीडियो भी उपलब्ध होगा यूट्यूब पर, चलिए देख लेना चाहिए। यू बराबर कितना है? प्लस दिया रहेगा किताब में, प्लस दिया रहेगा किताब में, लेकिन आपको चलना है साइन कन्वेंशन के अनुसार। जान लीजिए तो गलती सलती परीक्षा में बना के चलाइए। साइन कन्वेंशन के अनुसार चला जाता है। दिया रहेगा प्लस, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन के अनुसार चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो दर्पण के आगे वस्तु होता है तो माइनस। चलिए और कुछ दिया है क्या? एफ का वैल्यू तो दर्पण के आगे रहेगा कि पीछे? फोकस पीछे रहेगा, दर्पण पीछे। इधर दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, तो इधर इसका फोकस होता है। और इधर क्या होता है? कलई के पीछे इधर फोकस होता है उत्तल दर्पण में। सब बताए हैं हम, खूब अच्छा से बताए हैं। चलिए देखिए, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और कुछ और नहीं ना दिया है हमको, चाहिए क्या? और बताओ, कितना सिंपल सवाल है। सूत्र क्या हो जाता है? सरल सवाल के क्या सूत्र हो जाता है? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/f का वैल्यू कितना है? 15 पॉजिटिव रही। 1/v का वैल्यू निगेटिव, जो कहते हैं पॉजिटिव। आई देखिए प्लस 1/u का वैल्यू निगेटिव 10। आई देखिए 1/15, 1/15। आई देखिए 1/v, हाई माइनस वाई, यहाँ के प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस क्यों कह रहे हैं? प्लस माइनस, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा। और 1/10 इसको उठा के लेके आएंगे बाबू इधर, तो 1/15 प्लस 1/10, ठीक है राजदीप। 1/v कितना एलसीएम हो जाएगा? 30। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 और 10 ती आई 3, 3 2 5, 1/v। तो देखिए कितना हो जाएगा? 5/30, 5 इकाई 5, 5 6 30, तो 1/v आ गया। 1/6 इधर 1/v। पलट देंगे डाटा को, v ऊपर चल जाएगा नीचे 1, उसी तरह से 6 ऊपर चल जाएगा नीचे 1, तो 1 1 कोनो प्रभाव डलता का? हटा दो एकरा। इसलिए v का वैल्यू कितना आया? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा जी? प्रकृति भी पूछ रहा है ना, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक, ठीक है। और दर्पण के 6 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है, पीछे 6 सेंटीमीटर के दूरी पर पीछे, यही ना आंसर? हाँ समझे।